जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने हैं और वो इन्फॉर्मेशन हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन के मुतालिक है कि हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखें ताकि आप लोगों को हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोलिन डीएम हम किन किन हालातों में दे सकते हैं या कौन कौन सी कंडीशन होते हैं जिनमें आप लोग हाइड्रोलिन डीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोलिन डीएम हमेशा ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों को या बड़ों को ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी का मसला होता है तो उस हालत में आप लोग हाइड्रोलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में हाइड्रोलिन डीएम जो खांसी होती है, ड्राई कफ होता है, उसको सप्रेस करता है, उसको ख़त्म करता है और इस तरह इसके इस्तेमाल करने से मरीज़ को थोड़ा बहुत राहत और सुकून मिलता है। इसके अलावा हाइड्रोलिन डीएम को हम नज़ला के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ुकाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिन बच्चों या बड़ों की आंखों से पानी बहता है या उसको चींगी आती है, यानी जो एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक कंडीशन होते हैं, इन तमाम कंडीशन के लिए हम हाइड्रोलिन डीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हाइड्रोलिन को हम किन किन हालातों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हाइड्रोलिन जो है ना, ये टोटली हाइड्रोलिन डीएम से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी कंपाउंड या दवाई रखी है उनका हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ओवरऑल मैं इन चारों का आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये किन किन हालातों में हाइड्रोलिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिन भी हम हाइड्रोलिन डीएम की तरह नज़ला, ज़ुकाम और चींगो वगैरह, या अगर आपकी आंखों से पानी बहता है या नज़ला होता है तो इन तमाम हालतों के लिए भी हम हाइड्रोलिन को हाइड्रोलिन डीएम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बलगमी खांसी होती है तो इस हालत के लिए भी हम हाइड्रोलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ मरीज़ों को चेस्ट में बहुत सीवियर पेन होता है, उनकी सांस की नाली बहुत तंग होती है, तो उनको सांस लेने भी तकलीफ़ होता है और खांसी के दौरान भी बड़ी शदीद तकलीफ़ उनको होती है, तो इस हालत के लिए भी हम हाइड्रोलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिन को हम एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो लोग जिनको खांसी होती है और खांसी की वजह से उनका बलगम जो है ना सीने में बिल्कुल जकड़ा हुआ होता है, तो उस हालत के लिए भी हम हाइड्रोलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन के दरमियान जो फ़र्क था मैंने आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया। अब आ जाते हैं कि दोनों का डोज क्या है। बेसिकली हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन का डोज एक ही होता है, सेम ही होता है, क्योंकि दोनों को हम दिन में 3 से लेकर 4 दफ़ा इस्तेमाल करके दे सकते हैं। यानी जिन बच्चों की उम्र 5 साल होती है, 5 से कम होती है, उनको हम आधी चम्मच दिन में 3 से लेकर 4 दफ़ा इस्तेमाल करके दे सकते हैं, या जिनकी उम्र 5 से लेकर 10 साल होती है उनको हम आधी चम्मच दिन में 3 से लेकर 4 दफ़ा इस्तेमाल करके दे सकते हैं। इस तरह जिनकी उम्र 10 साल होती है या 10 साल से भाव होते हैं, उनका वज़न भी ज़्यादा होता है, तो उनको हम 1.5 से लेकर 2 चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करके दे सकते हैं। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन के साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट सेम टू सेम है। नंबर 1, नींद भी आ सकती है इसके इस्तेमाल करने से, गनूदगी भी आ सकती है आप लोगों को, बाज़ लोगों को सर चकराने की शिकायत भी हो सकती है, सर में भारीपन भी हो सकता है और साथ साथ आप लोगों को की भी शिकायत हो सकती है, उल्टियों की भी शिकायत हो सकती है। अब आ जाते हैं कि हाइड्रोलिन डीएम को और हाइड्रोलिन को हम किन किन मरीज़ों को नहीं दे सकते। सबसे पहले हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन को हम उस हालत में भी नहीं दे सकते जिस फीमेल को प्रेगनेंसी होती है, जिसको हमल होता है, या जो ड्राइविंग करता है उस हालत में भी हम नहीं दे सकते, या जो लोग बड़ी बड़ी मशीनरियों पर काम करते हैं, हेवी मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, तो इस हालत में भी हाइड्रोलिन डीएम एंड हाइड्रोलिन को इस्तेमाल करके नहीं दे सकते। उम्मीद करता हूं कि हाइड्रोलिन डीएम और हाइड्रोलिन के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, तो ये आप लोगों को पसंद आई होगी। इस किस्म के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में मैं ज़्यादातर मेडिकल के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, उस पर हक़ाइक़ पर मबनी यानी फैक्ट्स पर मबनी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।